श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के पहले स्कंद का तीसरा अध्याय। चौपाई। धर्म हेतु प्रभुले अवतारा, प्रगटे भूपर बारंबारा। भक्तन हित अवतरत गोसाई, तारे दुष्ट व्याध की नाई। श्री सूत जी बोले, सृष्टि के आरंभ में भगवान जब सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं, तब महतत्व आदि से 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूतों से युक्त होकर पुरुष रूप ग्रहण करते हैं। जब वे योग निद्रा से जाग जाते हैं, तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होकर क्षीर सागर से ऊपर आता है। उसी कमल से प्रजापति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। क्षीरशाही भगवान नारायण के विराट रूप में समस्त लोक ब्रह्मांड आदि व्याप्त रहते हैं। योगी जन उसी विराट रूप को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उसी विराट रूप में सहस्त्रों पैर, भुजाएं, जंघाएं तथा मुख होते हैं। सहस्त्र सिर, सहस्त्रों कान, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों नासिकाएं होती हैं। वे सहस्त्रों मुकुट, वस्त्र, कुंडल और आयुधों से युक्त होते हैं। भगवान का यही नारायण स्वरूप भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के संहार के लिए अवतार ग्रहण करता है। उन्हीं के अंशों से समस्त प्राणियों की सृष्टि होती है। इन्हीं भगवान नारायण ने कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ब्रह्म ऋषियों का अवतार लिया। दूसरी बार इन्हीं भगवान ने वाराह अवतार धारण किया और पृथ्वी को रसातल से लाए। तीसरी बार नारद जी के रूप में अवतार लेकर सात्वत तंत्र, जिसे नारद 5 रात्र भी कहते हैं, उसका उपदेश ऋषियों को किया। इसमें कर्म बंधन से मुक्त होने का निरूपण है। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ में नारायण का अवतार हुआ। यह भगवान का चौथा अवतार है। उन्होंने बद्रीवन में जाकर घोर तपस्या की। 5वां अवतार माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि जी का हुआ, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6वें अवतार में अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय जी का प्रकट हुए। इन्होंने प्रहलाद, अलर्क आदि को ब्रह्म ज्ञान दिया। 7वें अवतार में माता आकुति जी के गर्भ से यज्ञ नाम से अवतार धारण किया। नाभि राजा की पत्नी श्रीमेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव जी के नाम से भगवान का 8वां अवतार हुआ। उन्होंने परमहंसी का उत्तम मार्ग निरूपण किया। 9वीं बार राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने गौ रूपिणी पृथ्वी से अनेक औषधियाँ, रत्नों तथा अन्नों का दोहन किया। 10वां अवतार मत्स्य भगवान ने लिया। जब चाक्षुष मनवंतर में यह संपूर्ण पृथ्वी जल में मगन हो गई थी, तब इस पृथ्वी को नौका बनाकर वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। 11वें अवतार में कश्यप का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के समय देवता तथा असुरों की सहायता की थी। 12वें अवतार धन्वंतरी के नाम से लिया, जिन्होंने समुद्र से उत्पन्न होकर अमृत का घट देवताओं को दिया। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण किया, जिसमें दुष्ट हिरण्यकश्यप दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की थी। 15वें अवतार वामन भगवान का धारण किया, जिसमें बलि दैत्य को पाताल भेजकर देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। 16वें अवतार परशुराम जी का धारण किया, जिन्होंने अभिमानी राजाओं सहित क्षत्रियों को 21 बार समूल से नष्ट किया। 17वें अवतार में पराशर जी के द्वारा सत्यवती जी के गर्भ से भगवान ने वेदव्यास जी के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके अनेक उत्तम ग्रंथ निर्माण किए। 18वां अवतार रामावतार हुआ, जिन्होंने रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म का विस्तार किया। 19वें अवतार में बलराम जी व कृष्ण जी का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार संपूर्ण कलाओं से हुआ था। तत्पश्चात बुद्धदेव जी का अवतार धारण करेंगे। कलयुग के अंत में विष्णु जी यश नामक ब्राह्मण के ग्रह में कल्कि भगवान का अवतार होगा। हे शौनक जी,
जब जब दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अपने अंशावतारों व पूर्ण अवतारों से पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं और पापियों का संहार करके भक्तजनों की रक्षा करते हैं। भगवान का यह साकार रूप किंतु भगवान का निराकार रूप भी है, जिसे सूक्ष्म अव्यक्त रूप कहते हैं, जो ना तो किन्हीं गुणों में वर्तता है और ना दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। आत्मा का आरोप होने से यह जीवात्मा है। यही जीवात्मा बार बार जन्मता और मरता है। यह जीवात्मा सूक्ष्म होते हुए भी अज्ञान के कारण स्थूल शरीर धारण करता है। जब इस जीवात्मा को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब यह स्थूल शरीर के आरोप को त्याग कर मुक्त हो जाता है। जब वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेता है, तब उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। भगवान सृष्टि की रचना, पालन और संहार लीला मात्र से ही करते हैं, किंतु इसमें मोहित नहीं होते हैं। संपूर्ण प्राणियों में गुप्त रूप से वास करते हुए उनके संपूर्ण कार्यों को देखते हैं। कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते। जिस प्रकार नट दर्शकों को अपना खेल दिखाता है और उसे समेट लेता है, बहुत से अज्ञान व्यक्ति उसके हस्तकौशल को नहीं पहचान पाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व दुर्बुद्धि पुरुष भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाते। केवल ज्ञानी जन उन्हें तत्व से जानते हैं। वे निरंतर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं और इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस सुख सागर ग्रंथ में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतारों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक किया है। श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को इस अप्रमेय ग्रंथ का अध्ययन भली प्रकार कराया है। जिस समय राजा परीक्षित गंगा तट पर आमरण व्रत लेकर बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के साथ बैठे हुए थे, उसी समय श्री सुखदेव जी ने वहाँ उपस्थित होकर यह सुख सागर ग्रंथ सुनाया था। हे शौनक जी, जिस समय श्री सुखदेव जी यह कथा सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहीं उपस्थित था। उसी स्थान पर मैंने इस ग्रंथ का अध्ययन किया था। जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं संपूर्ण ऋषियों के समक्ष इस कथा का वर्णन करता हूँ। चतुर्थ अध्याय। दोहा। देखी काल के फेर को, व्यास गए अकुलाए, चारों वेद पुराण सब शिष्यन रहे समझाए। महर्षि वेद व्यास जी का असंतोष प्रकट करना। व्यास जी बोले, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने एक लंबे काल का महायज्ञ आरंभ किया था। उन ऋषियों में सबसे अधिक वयोवृद्ध विद्वान तथा ऋग्वेद के ज्ञाता श्री शौनक जी थे। वे ही सबके अग्रगण्य थे। सूत जी की भगवत भक्ति संबंधी बातें सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और अनेक इतिहास व पुराणों के ज्ञाता एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप हम सब पर कृपा करके श्री सुखदेव जी द्वारा कही हुई कथा सुनाइए। यह भी समझाइए कि वह कथा किस युग में कौन से स्थान में किस कारण से की गई थी। श्री वेद व्यास जी ने किसकी प्रार्थना पर परमहंस संहिता बनाई थी। श्री सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी और संसार के माया जाल से दूर रहने वाले हैं। वो सदा मूढ़ पागल से बनकर छिपे रहते हैं। उनका तेज, यश और योग निष्ठा अपने पिता वेद व्यास जी से भी अधिक है। और एक समय जब श्री सुखदेव जी संन्यास के हेतु घर से निकल पड़े थे, उस समय श्री व्यास जी बेटा बेटा कहकर उनका पीछा कर रहे थे। उस समय एक जलाशय में कुछ स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी। नग्न श्री सुखदेव जी को देखकर तो वे नग्न ही खड़ी रहीं, किंतु व्यास जी को देखकर उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए। तब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण जानना चाहा, तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि श्री सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, किंतु आपकी दृष्टि में अभी भेद बना हुआ है। हे सूत जी, ऐसे परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी जो गूंगे, पागल और मूर्खों की तरह जंगलों में विचरते रहते हैं, उनको हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना और उनसे क्या बातचीत हुई, जो श्री सुखदेव जी गोदोहन काल तक ही गृहस्थ के दरवाजे पर ठहरते हैं और उस ग्रह को तीर्थ रूप बना देते हैं। वे किस प्रकार राजा परीक्षित के यहाँ 7 दिन तक ठहरे। राजा परीक्षित भगवान के बड़े भक्त थे। उनके जन्म कर्म का वर्णन हमें सुनाइए। उन्होंने किस कारण से इतनी छोटी अवस्था में
संपूर्ण राज्य लक्ष्मी को त्याग कर गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत कर लिया था। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इस द्वापर युग में पराशर महर्षि के अमोघ वीर्य से सत्यवती जी के गर्भ से महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ। एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान आदि नित्य कर्म करके एकांत स्थान में विराजमान थे। वे त्रिकालज्ञ थे, उनकी दिव्य दृष्टि कभी चूकने वाली न थी। उन्होंने जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, संपूर्ण भौतिक वस्तुएं शक्तिहीन हो जाएंगी, मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे, वे अल्पायु होकर कर्तव्यहीन होंगे। इसलिए उन्होंने यज्ञों के विस्तार हेतु वेद के 4 भाग कर दिए, जिसमें कम बुद्धि वाले तथा जिनकी स्मरण शक्ति कम है वे भी वेदों का अध्ययन कर सकें। एक विशाल वेद का सांगोपांग स्मरण रखना अति दुस्तर होने के कारण ही उन्होंने वेद को 4 विभागों में विभाजित कर दिया, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखे। 5वां वेद इतिहास पुराणों को माना। ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को पढ़ाया, सामवेद जैमिनी ऋषि जी को पढ़ाया, यजुर्वेद वैशंपायन शिष्य को पढ़ाया, अथर्ववेद सुमंतु मुनि जी को पढ़ाया। इतिहास पुराणों को मेरे पिता रोमहर्षण को पढ़ाया। वेद व्यास जी के इन शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इन वेदों की बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं बनाई। इन वेदों को स्त्री, शूद्र और पापी मनुष्य सुनने के अधिकारी न होने के कारण श्री व्यास जी ने उन्हीं का सार रूप एक पंचम वेद महाभारत इतिहास का निर्माण किया, जिसको सभी स्त्री शूद्र आदि पढ़कर वेदोक्त कर्म का आचरण कर सकते हैं। हे शौनक जी, श्री व्यास जी ने ऐसे अपूर्व ग्रंथ महाभारत इतिहास की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को संतोष प्राप्त न हुआ। वे खिन्न मन होकर सरस्वती जी के पवित्र तट पर एकांत स्थान में बैठकर बड़े दुखी होने लगे। मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगे कि मेरी खिन्नता का क्या कारण है। मैंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, गुरुजनों की सेवा की है, वेदों का अर्थ भी सरल कर दिया है, लोकहित के लिए सब वेदों का सार महाभारत ग्रंथ भी रच दिया है, किंतु न जाने अब कौन सा कार्य मेरे करने के लिए शेष रह गया है, इसलिए मेरा मन खिन्न है। जब व्यास जी इस प्रकार अपने मन में महान दुखी हो रहे थे, उसी क्षण सरस्वती नदी के तट पर श्री नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आदर भाव से उन्हें आसन दिया और इस प्रकार बोले, हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे हृदय के दुख को जानने में समर्थ हैं, अतः मेरे दुख को दूर करने की कृपा कीजिए। पंचम अध्याय। दोहा। जिहि करनी नारद मुनि, भय संत अब आए, अपने पूर्व जन्म की कथा कही समझाए। सूत जी बोले, श्री व्यास जी की इस प्रकार दुख भरी बातें सुनकर नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे व्यास जी, आप बड़े जिज्ञासु और वेदों के ज्ञाता हैं। आपने पंचम वेद महाभारत का निर्माण बड़ा ही अलौकिक किया है। वेदांत सूत्रों को आपने रचा है, उनका भली प्रकार अध्ययन किया है, किंतु फिर भी आप अति खिन्न हैं। इसका कारण यह है कि आपने यह सब कुछ करते हुए भी भगवान के पवित्र यश का वर्णन बहुत ही कम किया है। वह ज्ञान जिससे भगवान की प्रसन्नता ना हो, उनके यश का वर्णन ना हो, भगवत जनों का भला ना हो, अधूरा ही है। आपने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की महिमा का वर्णन भली प्रकार से नहीं किया है। संसार में वही वाणी पवित्र है जिससे भगवान श्री कृष्ण जी के यश का गायन होता है। सत्पुरुषों के लिए भगवान के कीर्तन का श्रवण और गायन पाप को नाश करने वाला है। भगवत भक्ति से रहित मनुष्य का जीवन इस जगत में वृथा है। हे व्यास जी, आप परम ज्ञानी, कीर्तिमान और अमोघ दृष्टि वाले हैं, अतः आप भविष्य में जगत के प्राणियों के उद्धार हेतु एक ऐसे सद्ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। संसारी लोग विषय वासनाओं में वैसे ही लिप्त हैं। फिर आपने पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म का उपदेश उनको दिया है, जिनके कारण मूर्ख लोग आपके उपदेशों को धर्म मानकर अधर्म करते हैं और दूसरों के उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। अतः आप लोकहित के लिए सर्वसाधारण के निमित्त भगवत लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो भगवत भक्त भगवान का भजन करते हैं वे थोड़े ही काल में कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक भोग तो मनुष्य को कर्मानुसार प्राप्त हो ही जाते हैं,
किंतु भगवत भक्ति भगवान के चरणों में अपने को अर्पण किए बिना कदापि नहीं मिलती। भगवत भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य जीवन मरण से मुक्त होकर फिर इन सांसारिक क्लेशों को नहीं भोगता है। जिसे एक बार भगवत भक्ति का रस मिल जाता है वह फिर उसे नहीं छोड़ता। हे वेद व्यास जी, आप भगवान के अवतार हैं। आपके हृदय में संपूर्ण वेद तथा ज्ञान विराजमान है। फिर भी मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि मनुष्य का ज्ञान, वेदाध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, दान, यज्ञ, अनुष्ठान आदि का तात्पर्य केवल यही है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन कर उनसे प्रेम करे। वे ही भगवान इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करते हैं और संपूर्ण प्राणियों में विराजमान हैं। हे वेद व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ने मुझे महात्माओं की सेवा के निमित्त दे दिया था। एक समय कुछ योगी जन वर्षा ऋतु में चातुर्मास कर रहे थे। मैं उनकी सेवा करने लगा। मैं नित्य उनके मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता था, उनकी हृदय से सेवा करता था, उनकी जूठन का बचा हुआ अन्न उनकी आज्ञा से खाता था। उससे मेरी सभी पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। उनकी सेवा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। उससे भगवत लीला विराजमान हो गई। भक्ति देवी ने आकर हृदय में प्रकाश करके मेरे अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया। भगवान में मेरी प्रीति हो गई। मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। उस क्षण भंगुर संसार से मेरा मन फिर गया। इस जगत के असत तथा कल्पित समझने लगा। वे महात्मा लोग जिस प्रकार पूजा पाठ कीर्तन गायन करते थे, मैं बड़े ध्यान से देखता था तथा वैसा ही आचरण करता था। इस प्रकार उन महात्माओं के साथ मुझे रहते हुए 2 ऋतु बीत गई। इतने दिनों में मेरे रजोगुण तमोगुण सब नष्ट हो गए। शुद्ध भगवत भक्ति का उदय हृदय में हो गया। तब उन महात्माओं ने मुझे अपना आज्ञाकारी सेवक तथा भगवत भक्त समझकर भगवान के गुप्त रहस्यों का उपदेश किया। उन्होंने मुझे वह ज्ञान समझाया जिसका निरूपण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में किया है। उसी ज्ञान से मैं भगवान श्री कृष्ण जी की माया तथा उनके स्वरूप को जान सका। उसी से परम पद की प्राप्ति होती है। हे वेद व्यास जी, अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर दो। कर देना ही दैहिक और भौतिक तापों को नष्ट कर देना है। हे व्यास जी, जिस पदार्थ के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, उसी पदार्थ को यदि विधिवत सेवन किया जाए तो उत्तम स्वास्थ्य को देता है तथा रोग को दूर करता है। ऐसे ही मनुष्य कर्म तो निरंतर करता है, किंतु उनमें अपना अहम भाव अर्थात कर्तापन त्याग कर भगवान के अर्पण करता रहे तो कर्मपन नष्ट हो जाता है। कर्म के बुरे भले का फल उसे प्राप्त नहीं होता है, उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित भगवान के चारों रूपों का ध्यान करके नमस्कार करते हैं, वे ही परम ज्ञानी तथा मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। हे व्यास जी, मेरी परम भगवत भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य तथा अपनी प्रेम भक्ति प्रदान की। हे व्यास जी, आपका ज्ञान अमोघ है। आप भी भगवान की प्रेम में लीलाओं तथा उनके पवित्र यश का वर्णन करके अपने हृदय के दुख को मिटाइए। भगवान के चरित्र वर्णन से आप ही के हृदय का दुख दूर ना होगा, किंतु सारे जगत के प्राणियों का दुख दूर होकर उन्हें शांति मिलेगी। यही उत्तम उपाय है।